नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो अयर्याण, नमो वज्रायण, नमो लोयसवसाहुण। एसो पंचन मुक्कारो सौवपावपणासणो मंगलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो अयर्याण, नमो वज्रायण, नमो लोयसवसाहुण। एसो पंचन मुक्कारो सौवपावपणासणो मंगलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो अयर्याण, नमो वज्रायण, नमो लोयसवसाहुण। एसो पंचन मुक्कारो सौवपावपणासणो मंगलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम्। अनंत उपकारी, अनंत ज्ञानी, अनंत कल्याणकारी, करुणा के असीम सागर, सकल विश्व के प्राणभूत, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, चरम तीर्थपति परम तारक श्रमण भगवान महावीर देव ने श्री नवपरमई धर्मतीर्थ की स्थापना की, जिसका परम पावन पवित्र आलम्बन ग्रहण करके मैं आप सभी भव्य जीवों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक विशेष सत्र में एक ऐसा अविस्मरणीय यादगार रहे ऐसे कुछ स्वर्णिम क्षणों में आपका स्वागत करने जा रहा हूँ। बोलो, आज के ये कार्यक्रम में क्या होगा जानने की जिज्ञासा है भी सबको। जो लोग व्याख्यान में आते हैं उनको तो शायद कुछ ना कुछ नया मिलता होगा भाई, रोज बोलो मिलता है ना? है अभी आज कुछ एकदम पर्यूषण से हटके करना है। माने क्या है, पर्यूषण में माहौल जमता है और पब्लिक इकट्ठा होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हम सब अनुष्ठान प्रिय व्यक्ति इतने हो गए कि धीरे धीरे करके ज्ञान की रुचि, आपको खुद को पता है भी आपको जो धरोहर मिली है ना वो कैसे मिली है, वो आज मुझे उसकी चर्चा करनी है भी। खास करके एक भावधारा में जाने का प्रयत्न करते हैं। जिनवर तारु शासन आ जग माछे महाधारे मारे तरबो आ संसार मने ज तारशे पार उतारशे मझधार मानैया काहे पहुँचाड़शे एवी मुझने श्रद्धा छे साची साची श्रद्धा छे दृढ़ मुझने श्रद्धा छे पाके पाए श्रद्धा छे जिनवर तारु शासन आ जग माछे महान एनाधारे मारे तरबो आ संसार। बोलो, इस शासन का कीमत कितने लोगों को है भाई? यहाँ पे तमे जन्मथी जैन थया, कर्मथी साचे जैन छो तमे? ये पूछवानुं मन था। आज एक महात्मा के प्रसंग से मुझे प्रारंभ करना है। महापुरुष, आप सोचो, वीरचंद भाई भावसार। कौन भाई? वीरचंद भाई भावसार गुजरात में रहते थे। संयम के भाव हुए, 18 वर्ष की उम्र में संयम के भाव हुए। इधर तो आखा जीवन निकल जाता है, संयम के भाव हुए नहीं। 18 साल की उम्र में इनके गुरु थोभर विजय जी महाराजा, पूज्यपाद श्री थोभर विजय जी महाराजा। कैसे गुरु? गुरु का नाम बोलो। अभी ये बैठे पंजाब में, इनके गुरु। ये भाई साहब गुजरात से भाग के पंजाब गए दीक्षा लेने के लिए। परिवार में पिताश्री तो गुजर गए थे, माँ अकेली थी। माँ पूरे सगा स्नेही संबंधी स्वजनों का काफिला के लेके पहुंच गई कि आपने मेरे पुत्र को छीन लिया, आपने मेरे पुत्र को चुरा लिया, तमे कई कामण टूमण कर्યું लागे छे, तमे कई मंत्र तंत्र कर्યું नाखे छे, आने तमे मारा घरे पाछो मोकलो। आप सोचो, रोज रोज रोते हैं ये वीरचंद भाई, रोज रोते हैं। सचित पानी को स्पर्श करता हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। माँ मैं नहीं रह पाऊंगा इस संसार में, लेकिन माँ है कि मोह छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है। और माँ ने उनको एक बोला, तुझे दीक्षा लेने की इच्छा है ना भाई, एक काम कर, तू मुझे जिस दिन पोते का मुख दिखाएगा ना, उस दिन मैं तेरे को दीक्षा देने के लिए परमिशन दूंगी। अभी आप बोलो, इधर माँ का आशय क्या है समझ में आ रहा है भी आपको? एक बार घर संसार માંડો એટલે પછી શું છે પત્યું?
फिर तो क्या है, एक बार घर संसार में बैठ जाओ और बाद में पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, बालक का आएगा, तो ये जाएगा नहीं, ऐसा करके माने। अभी आप सोचो, ये भाई साहब ऐसा सोच रहे हैं, इस कंडीशन पे भी संयम मिलता हो तो अपने को स्वीकार्य है। माँ की कंडीशन को हाँ बोला, विवाह हुआ, विवाह के बाद गर्भकाल आया, 9 महीने पसार हुए और माँ तो इस सोच में ही पड़ी है कि एक बार क्या पत्नी के साथ बांध दिया तो हमें तो શું છે भाई खिले बंधाए गयो, ए अभी ये जाएगा नहीं भाई किधर भी है, और उसमें भी बालक हुआ तो फिर क्या है, 2 के 3 हो गए तो उसके बाद तो और कमिटमेंट बढ़ जाता है। 9 महीना पसार हुआ, वो टाइम में है ना 25 पैसे में 1.25 सेर घी मिलता था। कितना भाई, 25 पैसे में, और 1.25 सेर घी, और एक ही किराना का दुकान वगैरह होता था। ये अभी मुख्य किराना के दुकान में है ना कि अभी प्रसूति काल लगभग अभी समाप्त होने के कगार पे है। माता ने भेजा भाई, एक पूरा पतीला लेके भेजा कि घी लेके आ भाई, हैं घी लेके आ, दूध लेके आ वगैरह जो है ना वो सब चाहिए था भाई, और वो सब करके इनको दूध लेने के लिए भेजा था भाई। ये पूरा पतीला लेके दूध लेने गए किराना के दुकान में। अचानक से एक बालक दौड़ता दौड़ता आया, है વીરચંદ भाई તમારે खूब शुभ समाचार है, તમારી ત્યાં બાળક થયો છે। आप सोचो, ये दूध के लाइन में तपेला लेके नाच रहे, बोलो लोग गांडा घेरा समझे हमने, है लोग सोचे पागल हो गया, लगता है इसकी कमान ऊपर की छटक गई। फिर कुछ लोग ऐसे बात कर रहे भी कि देखो पुत्र जन्म का खुशी कितना होता है भी, कि ये पागल हो गया भी, है। आप सोचो, ये भाई साहब ने पतीला वो बालक के हाथ में दिया और बोला, मारी माँ ने कही देजे વીરચંદ गयो साधु बनवा, है। आ વીરચંદ भाई એટલે બીજા કોઈ નહીં, જેમનું તમે હમણાં 27 ભવનું સ્તવન સાંભળીને આવ્યા ને, એ પૂજ્યપાદ શ્રી વીર વિજયજી મહારાજા। બોલો કથા જાન के आनंद आया। आमना महात्माओं नहीं बनता है, ऐसे ऐसे तो कितने, आज मेरे दिमाग में लगभग है ना नहीं तो भी 100-150 प्रसंग है, लेकिन अपने पास समय इतना लिमिटेड है कि बहुत, मैं बोलूँ आपको बहुत सीमित मिलेगा भाई मेरे पास से। लेकिन शासन देवी की कृपा रही तो कुछ ऐसे अव्वल कक्षा के प्रसंग, माने अभी जिनका स्तवन सुन के आए ना, खास मुझे उनसे ही महामंगलिक करना था भैया। आप सोचो, अभी स्वतंत्रता दिन गया, स्वतंत्रता में जैनों का योगदान है कि नहीं है? होगा, कुछ तो होगा। आपको अर्जुन भाई को जानते हो भाई, वो अर्जुन भाई, वो धनुर्धारी अर्जुन नहीं, 5वें आरे के वो अर्जुन भाई जिन्होंने जेल में 56 चौबियारो उपवास किए। बोलो कितने लोगों को पता है 56 चौबियारो उपवास કેટલા लोग કરી શકે भैया, है। हमने पूरी नाखेला भाई, जेल में बंद किया था, 56 चौबियारो उपवास जेल के अंदर किए। वो प्रेमचंद भाई जैन को कौन जानते हैं? प्रेमचंद भाई जैन, जो प्रेमचंद भाई जैन जन्म से जैन थे और खास करके वो टाइम के स्वतंत्रता सेनानी बोलते थे कि आज़ाद हिंद फौज होता ही नहीं यदि प्रेमचंद जैन नहीं होते। आखी आज़ाद हिंद फौज को खड़ा करने का काम किसने किया? तो कि प्रेमचंद भाई जैन। आपको पता है, अहमदाबाद के नगर सेठ की श्राविका, अहमदाबाद के नगर सेठ की श्राविका वो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को ट्रेनिंग देती थी। अपने श्राविकाओं ने ये काम भी किया है, ये काम भी किया है। माने तमें અત્યારે इधर है ना श्राविकाओं का संख्या एकदम बहुसंख्या में है, તમારા में टैलेंट कटू भाई, मारे तुमने पूछू है। स्वतंत्रता में यदि योगदान देने के लिए ऐसा बोले कि शेरनी बन के जाना है और स्वतंत्रता सेनानियों को रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में तैयार करना है, कितने लोग आगे आएंगे भाई अपने में से? अपने को ये गौरवशाली इतिहास क्यों नहीं पता? अपने को, आपको मालूम आजकल रियल वर्ल्ड के बदले रील वर्ल्ड चलता है, रील वर्ल्ड का जमाना है। पर्यूषण में भी मोबाइल नहीं छूटे लोग, अरे पर्यूषण में भी लोगों को रील देखना है, मालूम रात के 11-12 बज जाए, 1 बज जाए, उसमें भी क्या है व्हाट्सएप वगैरह चलता है आपका। ये रियल वर्ल्ड, मुझे आपको ये बताना है कुछ ऐसा इतिहास जो आपको या तो सुना होगा तो उसको गौण किया होगा, या तो फिर ऐसा जो सुना ही नहीं होगा, हैं। आप सोचो, एक स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे तो बहुत लोग फांसी पे चढ़े, बहुत लोग शासन शहीद हुए, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के महोत्सव के स्वरूप में आपको ये देना चाहता हूँ, आज मेरी तरफ से भेंट लेना। गौतम भाई जैन को जानते हो? गौतम भाई जैन एक 21 साल का युवा, 21 ही साल का युवा, देशभक्त, देश प्रेमी, शासन भक्त भी साथ। आप सोचो,
शासन की ज्योत भी प्रज्वलित है और देश प्रेम की चिंगारी भी भड़क उठी है। इनका है ना, स्कूल टाइम से लेके ये टेबल के ऊपर ध्वज रखते थे। अपना शासन का ध्वज तो रखते ही थे, लेकिन भारत का ध्वज, जो आर्य देश मिला, जो आर्य भूमि मिली, जो आर्य कुल मिला, उसको आज आपको मालूम है आप चैन से सो सकते हो, क्योंकि वहां पे कोई चैन से मरने के लिए खड़ा है। ऐसा नहीं लगता भी आपको? कोई वहां पे आक्रमण को स्थगित कर रहा है या तो आक्रमण को पीछे ठेल रहा ना, जिसके कारण आप यहाँ पे निश्चिंतता से, आप सोचो कोई एक ऐसी महिला होगी जो विधवा होने के लिए भी तैयार होती है, कोई एक ऐसी माता होगी जो बुढ़ापे के सहारे को त्याग सकती है, कोई एक ऐसा पुत्र होगा जो कि अनाथ होगा, तब जाके आप सनाथ हुए। बोलो, बहुत अनुमोदन करने का मन करता है ऐसे सैनिकों को, है ये इनके, है ना, इनके अरमान ऐसे थे, एयरफोर्स में जाना था भी देश की सेवा करने के लिए। लेकिन एयरफोर्स में हुआ ऐसा कि ये कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड माने क्या है? रंग वगैरह पहचान नहीं सकते, तो जिसके कारण एयरफोर्स में से इनको रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप नहीं, आपका एयरफोर्स में कुछ नहीं काम हो सकता, लेकिन देश के लिए कुछ करना है। आपको मालूम है ये 15 अगस्त को झंडा लगाता था खुद के टेबल पे, और 26 जनवरी तक वो सेम झंडा, वो सेम ध्वज रहता था। 26 जनवरी को नया ध्वज लगा के और वो ध्वज को बदलता था। ऐसा इसका भक्ति था, माने तब से लेके ही ये 12वीं तक ही सीख पड़ा, और उसके बाद क्या है, सीधा समर्पित हो गया देश के लिए। 21 साल के उम्र में लेफ्टिनेंट, 21 साल के उम्र में छोटे से वही के अंदर लेफ्टिनेंट, बस इतना हुआ। लेफ्टिनेंट के बाद ऊपर जाके प्रमोशन हुआ, ये मेजर बने। इनका स्पेशल ट्रेनिंग हुआ देवलाली में, और उसके बाद ये मेजर बने। 21 साल की छोटी सी उम्र में देश को रिप्रेजेंट करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं भैया सीमा के ऊपर। बोलो, छोटी उम्र या बड़ी उम्र में 21 साल की? आज 21 वर्ष के युवान क्या कर रहे हैं वो आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। किधर है ना, वो पिज्ज़ा वगैरह का, अभक्ष का दुनिया बनता है, कहीं पे मैथुन 7 वगैरह का, ब्लू फिल्म का दुनिया बनता है। ऐसे 21 साल का कोई युवा, वो देश के लिए शहीद होने। आप सोचो, कोई जी रहा है देश के लिए मरने के लिए, सलाम ठोकने का मन करता है। ये गौतम भाई जैन, वो 1 नवंबर 2001 का दिन आया। 1 नवंबर 2001 जब देश मना रहा था दिवाली, तब ये झेल रहे थे गोली। जब आप त्यौहार मनाते हो ना, तब ये आपको त्यौहार मनाने के लिए संभावना क्रिएट करके देते हैं। 1 नवंबर 2001 न्यूज़ मिला कि कश्मीर के जंगलों के अंदर कुछ 3-4 आतंकवादी है, और आपको पता ही होगा कि कश्मीर माने बहुत संवेदनशील एरिया है। बोलो, पहलगाम के हमले ताज़ा हो गए हैं। पहलगाम के हमले सुन के पेट में कुछ पानी हिला था कि ऐसी सो गए निश्चिंतता से? अपने तो क्या है, उसके बाद भी मिठाई फरसान खा गए अपने तो। आपको मालूम, हमारे यहाँ पे महात्मा आए थे, उन्होंने वही बोला कि किसी और का दुख देख के भी अपना हृदय नहीं पसीजता आज के ज़माने में। 1 नवंबर 2001 का वो काला दिन, और एक हिसाब से स्वर्णिम इतिहास लिख के गया। ये 2 लोग निकले हैं, भगवान भाई नायक और गौतम भाई जैन, ये 2 लोग निकले हैं खोज करने के लिए। सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ, और हुआ ऐसा कि 3 आतंकवादी हाथ लग गए, लेकिन भगवान भाई से गलती हो गई। भगवान भाई से गलती ये हुई कि वो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे ये लोग आतंकवादी, और गलती से भगवान भाई से आवाज़ हो गया कि ये लगता है कि कोई झाड़ के पीछे छुपा है, जिसका वजह से आतंकवादी को ये मिल गया, मौका मिल गया, और आतंकवादी ने सीधा झाड़ी में से छुपा के सीधा क्या किया, भगवान भाई नायक को तो सीधा घायल किया। ऐसा घायल किया कि सीधा मरणांत ऐसे बोल सकते, पीड़ा, वेदना। आप सोचो, एक साइड गौतम भाई जैन अकेले है, 3 आतंकवादी है सामने, और भगवान भाई को ढेर करके रखा हुआ है। क्या लगता है आपके, मानसिक शांति, मानसिक स्थिरता टिकेगी ऐसे सिचुएशन? खुद का परिवार याद नहीं आता होगा? क्या लगता है आपको? खुद का परिवार, राग तो होगा ना भाई, खुद की पत्नी। अच्छा, ये लोग परिवार बिना के है कि परिवार लेके बैठे होंगे भी? इनके भी पर्स में कोई 2 साल के 5 साल के बच्चे का फोटो होगा ना। और ये गौतम भाई, चलो अभी तो विवाहित नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता वगैरह है, और ये 21 साल का युवक एक साइड भगवान भाई को संभाल रहा है, दूसरी साइड गोली दागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 3 के सामने 1। और मानो वो कैसे है, वो सिंह शिकार को कैसे नोच के फाड़ के खा जाता है, वैसे सीधे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली सीधी इधर से
आर पार। गौतम भाई को पता चल गया कि अभी अपना अंतिम समय आ गया। आप सोचना, आप सिर्फ ये सोचो, ये गौतम भाई के बारे में मुझे आपको एक खासियत बताना है। जिन शासन का प्रेम क्या करवा सकता है ना, वो आप देखो। इन्होंने जो है ना, इतर कौम के तरह दाढ़ी वाड़ी बना के ये उधर रहते थे ताकि इंफॉर्मेशन निकाल सके आतंकवादियों के बारे में। किस नाम से लेते थे आपको मालूम है? उधर भी उन्होंने जैनत्व जागरूक रखा खुद के अंदर का। जैन, JAIN, उसका इन्होंने उल्टा किया, NIAJ, जिसमें क्या मालूम है उनको? कॉन्स्टेंटली मैं जैन हूँ, ये याद रहे ना, ये पहचान रहे। इसके लिए इन्होंने नियाज, ऑपरेशन नियाज लॉन्च किया कि क्या क्या जिन शासन है ना हृदय के अंदर आत्मसात किया होगा कि उसके अंदर भी उनको जैनत्व जिंदा रखना था। नियाज, ये लास्ट में भी मरे ना तब आतंकवादी इनका नाम नियाज जानते थे। ये गौतम जानते ही नहीं थे, बोलो नाम गौतम जानते ही नहीं थे, नियाज भाई करके ही जानते थे। और ये और एक आपको बताता हूँ, बुलेट प्रूफ जैकेट होता ना भाई, इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था। पूछो क्यों है? पूछो भाई क्यों नहीं पहना था? क्योंकि नीचे के जो सैनिक थे ना, वो ये बात करते थे, ऊपर वाले लेफ्टिनेंट और मेजर लोगों को तो क्या है, प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन चना ममरा के जैसा मरना तो किसको पड़ता है? तो कि नीचे के जो है ना सैनिक, उनको ही मरना पड़ता है। आप सोचो, सामने वाले जीव को अशांति ना हो, अशांति ना हो, मानसिक संक्लेश ना होना, इसके लिए जिन शासन को जिंदा रखा हुआ ये श्रावक रत्न बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनता था, और उन्होंने खुद के बुलेट प्रूफ जैकेट को किसी एक दूसरे सैनिक को दान किया था, उसके जीव दया, उसके प्राण रक्षा के लिए। बोलो हेड्स ऑफ करने का मन करता है आपको? ये अपने जिन शासन के श्रावक 1 नवंबर 2001 को ये शहीद हुए। आज से लगभग एक 24 साल पहले, 21 साल की ही उम्र के अंदर ये शहीद हुए। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी अपने यहाँ पे बहुत हुए। बोलो सबसे पहली फांसी किसको मिली है? किसको भाई? कौन है? बहुत सारे हैं ना भाई आपके पास, मंगल पांडे, ये वो वगैरह बहुत रहेंगे ना भाई नाम, उसमें से कुछ तुक्का मारो। भगत सिंह है, भगत सिंह को सबसे पहली फांसी मिली। बोलो और कोई जानता है भाई? एक्चुअली जानते हो ना तो मुझे बहुत आनंद आएगा। माने क्या मालूम है, कभी कभी मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरे पास जो है ना, मतलब आपको देना है, वो अगर पहले से उसका भांडा फूट जाए तो भी मुझे बहुत आनंद होगा। कोई तो एक है जो जानता भी है ये चीज़ कि ऐसा भी कुछ है भी। आपको मालूम, पहला फांसी इस आज़ाद मुल्क के लिए जो लड़े हैं ना, उसका पहला फांसी एक जैन बच्चे को लगा है। एक जैन बच्चा, लाला हुकमचंद भाई जैन। लाला हुकमचंद भाई जैन नाम याद रखना। 19 जनवरी 1858, क्या बोला? 19 जनवरी 1858। मंगल पांडे वगैरह को तो कैसे तोप के सामने रखकर उड़ा दिया था, लेकिन वीर शहीद जो हुए ना, कौन हुए? हुकमचंद भाई जैन। और इनका गुनाह क्या था वो सुनना। बहादुर शाह जफर नाम सुना है भाई कभी? ये बहादुर शाह जफर नाम के स्वतंत्रता सेनानी को इन्होंने खुद की 3000 एकड़ जमीन दान में दी थी। कितनी? इतनी जमीन, 3000 एकड़ जमीन माने कितनी होती है भाई? किसके लिए दी मालूम है आपको? उसके ऊपर स्वतंत्रता चळवळ के लिए जो भी आपको कार्यक्रम करने हैं वो आप करो। इनका गुनाह सिर्फ इतना ही था कि खुद की प्रॉपर्टी को देश सेवा में लगाया। उसके कारण इनको 19 जनवरी को पहले गिरफ्तार किया, फिर जेल में टॉर्चर किया, और उसके बाद क्या किया तो कि 19 जनवरी को फांसी पे लटका दिया। आपको मालूम, इसके बेटे को फकीर चंद भाई जैन, इनके बेटे को कोल्लू में पीस डाला। 3 दिन तक इन शहीदों के शव को उठाने के लिए घर में से परमिशन नहीं दिया किसी को। बोलो, घर के सामने वो शव को रखा, तुम देखो और तुम तड़पो। ये दोनों, ये हुकमचंद भाई जैन और फकीर चंद भाई जैन, उनको कहाँ हम पहचानते हैं? इसके ठीक 5 महीने बाद, आप समझना, इनके ठीक 5 महीने बाद अमरचंद भाई बाटिया और बीकानेर के रहीवासी, लेकिन ग्वालियर के खजांची, पोस्ट क्या था भाई? ग्वालियर के खजांची, एकदम नामचीन व्यक्ति। इनको न्यूज़ मिला, इनको क्या कि रानी लक्ष्मीबाई की जो सेना है, वो सेना को रानी के पास पैसे नहीं है। 12 साल से वेतन नहीं दिया था। कितने साल से? सारे सैनिक आंतरिक विद्रोह करने के ऊपर उतर आए थे कि हम अभी स्वतंत्रता इस चलवल के अंदर हम भाग नहीं लेंगे। आप सोचो,
इन्होंने खुद के वेतन में से 12 साल का वेतन आखी फौज का चुका दिया। रानी लक्ष्मीबाई की जो पूरी सेना थी ना, उसका चुका दिया। अंग्रेजों को पता चला, अंग्रेजों का रौद्र स्वरूप तीसरा नेत्र खुल गया। लेकिन इनको मालूम था ये तो पब्लिक फिगर है, नामचीन व्यक्ति है, गलती से पब्लिक के बीच में कुछ किया और क्या है, पब्लिक ने अगर विद्रोह पुकार दिया तो अपने लिए ही समस्या खड़ी हो जाएगी। इसके लिए इनको पब्लिकली बुलाया और क्या बोला कि देख भाई, ये जनता के सामने तू अगर माफ़ी मांगे तो हम तेरे को छोड़ देंगे, नहीं तो हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। आप सोचो अमरचंद भाई भाटिया क्या सत्व होगा। मैंने जो किया देश के लिए किया, मैं क्यों माफ़ी मांगू, है मैं क्यों माफ़ी मांगू। आपको एक जान के क्रूरता की क्या हद होती है वो आप सोचो। इसको कमज़ोर करने के लिए इनके बेटे को तोप के सामने रखा કે હજી પણ તારી પાસે સમય છે, હજી પણ માફી માંગી લે। જો તારી અંદર એવું હોય ને, जो तारे तारो दीकरो गुमाओ न हो, यदि आपको आपके पुत्र को नया गंवाना हो तो क्या है, एक बार माफ़ी मांग लो। चलो लास्ट में तो पिता ही थे, कमज़ोर पड़ गए, खुद के खून को खुद के सामने शहीद होते हुए कौन देख सकता है। बोलो, खुद के सामने आप तोप के सामने उड़ा देंगे आपके पुत्र को, चलेगा? है पिता का राग जाग उठा। आप सोचो, तोप के अंदर मुंह डाला हुआ है संतान का, वो बालक है ना, वो बच्चा माने युवक ही था, वो युवक ये तोप में से मुंह निकाल के जैसे वैसे तो करके वो बोलता है, यदि पिताजी आपने माफ़ी मांगा तो मैं ये समझूंगा मैं कुत्ते का पिल्ला हूँ, और यदि आपने माफ़ी नहीं मांगा ना तो मैं शेर का बच्चा हूँ, ऐसा समझूंगा। मुझे आपको ये पूछना है, इसके लिए सत्व कितना चाहिए? ये बोलने के लिए आपको मालूम है आपकी मौत अभी 1 सेकंड में होगी, तोप का एक गोला एंड आपका राख हो जाएगा, आपका राख हो जाएगा, आपके देह को भी माने पड़खच्चे उठ जाएंगे उसके। आप सोचो, पहले अमरचंद भाई भाटिया को तड़पाने के लिए उनके बेटे को तोप से उड़ाया और उसके बाद उनको पब्लिकली फांसी दिया। ये 5 महीने बाद में फांसी लगी। आपको मालूम है ये दोनों जो है ना, हुकमचंद भाई जैन और ये अमरचंद भाई भाटिया, ये दोनों उस जमाने में पूज्यपाद श्री मणि विजय जी दादा के पास गए थे। मणि विजय जी महाराज है, आपको मालूम है, तभी तपगज के अंदर साधु भगवंतों की संख्या सिर्फ 35 थी, कितनी, और इनके दीक्षा के भाव थे। आप सिर्फ सोचो, कल्पना करो, इन दोनों के दीक्षा के भाव थे। ललाट के ऊपर का तेज देख के मणि विजय जी दादा ने बोल दिया, शासन के लिए नहीं, तुझे आर्य भूमि के लिए समर्पित होना है। आप सोचो 35 की संख्या है, आज जो है ना 2000-3000 अपने को मिल रहे हैं, कितना दीक्षा देने की इच्छा होगी भाई, कि जब आपके पास शॉर्टेज है साधु भगवंतों की और हम दीक्षा दे, ऐसा किसको मन नहीं होगा। लेकिन कुर्बान कर दिए ऐसे 2 शासन रत्नों को खास इस आर्य भूमि की हिफाजत के लिए। बोलो, वो पूज्यपाद श्री मणि विजय जी दादा और इन दोनों ही शासन शहीदों को सलाम ठोकने का मन करता है। आप सोचो, एक ऐसी रानी जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना, या फिर सुना तो भी कभी अपने बच्चों को नहीं बताया। आपको मालूम है, आपको सारा इतिहास गलत पढ़ाया और आपने पढ़ भी लिया। आपको एक भी सच्चा इतिहास जो सामने आया ना, बोलो सुभाष चंद्र बोस का बहुत सारा इतिहास छुपाया गया, बोलो सही है गलत? सुभाष चंद्र बोस अपने पास क्या माहिती है भाई कि कैसे मरे, तो कि प्लेन क्रैश के अंदर। लेकिन प्लेन में बैठने से पहले सुभाष बाबू को समाचार मिल चुके थे कि मेरे साथ कुछ प्लानिंग है, इनका कुछ योजना है, मुझे इधर ही हत्या कर देने का कोई प्लानिंग है, जिसके कारण वो प्लेन में बैठे ही नहीं। आपको मालूम है, रियल इतिहास ये कि प्लेन में बैठे ही नहीं। उन्होंने कलकत्ता में एक बाबू विशाल राय जैन को उन्होंने खबर की कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन पे संकट है, आप मुझे पनाह दे सकते हो क्या? सुभाष चंद्र बोस को जिसने बचाया ना, वो भी एक जैन का बच्चा था, विशाल राय जैन। आखा बंगाल नहीं जानता होगा कि उनके सुभाष बाबू को बचाने का काम किसने किया, तो कि विशाल भाई जैन ने किया। आपको मालूम है, ये इसका प्रमाण, इसका पुष्टि भी हम कर सकते हैं, क्योंकि सुभाष बाबू जिंदा थे, जिसके कारण अंग्रेज सरकार को भय था ना, इसके लिए ये विशाल भाई के घर के आगे है ना, पुलिस को तैनात किया था, और सुभाष भाई के घर के आगे भी पुलिस को तैनात किया था ताकि ये लोग निकल ना सके। आप सोचो, ये विशाल भाई सुभाष बाबू को रोज जिनालय में पूजा करने लेके जाते थे। सुभाष बाबू ने जिनालय में पूजा की है। और जब ये सारे समाचार अंग्रेज़ों को पता चले, विशाल भाई सिर्फ 58 साल की उम्र के थे। 58 साल के उन विशाल भाई के ऊपर इनकम टैक्स का गलत मुकदमा चलाया और उनको फांसी पे चढ़ा दिया।
क्यों? सुभाष चंद्र बोस को रक्षण करने को। ऐसे शासन है। मैं रानी के बारे में बात कर रहा था ना अभी, एक ऐसी रानी जिसके बारे में आपने ना सुना होगा या फिर सुना होगा तो भी हमने गौण किया है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने सबने सुना है, लेकिन मैंगलोर की एक रानी, कर्नाटक की एक रानी जिसको अबक्का के नाम से जानते हैं, एक रानी जिसको अभया के नाम से जानते हैं, एक रानी जिसको यक्षांगना के नाम से जानते हैं, ऐसे तीन नाम से प्रसिद्ध, आज भी मालूम है उस रानी की पूजा करते हैं। आज भी चौटा जैन प्रजाति की रानी है। चौटा जैन माने चौटा एक जाति थी अपने यहाँ पे जैन में, यहाँ के आज भी है ना, उधर के आजू बाजू के भील इसकी पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं वो समझना। पोर्तुगालियों ने अपने ऊपर आक्रमण, धावा बोल दिया। पोर्तुगालियों का और एक मुझे प्रसंग बताना है, वो इसके बाद बताता हूँ। पोर्तुगालियों ने अपने ऊपर ये धावा जब बोला और जब इधर आए कब्जा जमाने के लिए, आप सोचो देश को जितनी हानि बाहर वालों से नहीं पहुंची उतनी हानि अंदर वालों से पहुंची। बोलो सही है गलत? इनका पति लक्ष्मणप्पा एक नंबर का देशद्रोही, जिसके वजह से पोर्तुगालियों को अंदर लाने के लिए, साउथ में पोर्तुगालियों को एंट्री देने के लिए इसका पति जिम्मेदारी रही, रानी का पति लक्ष्मणप्पा। आपको मालूम है ये लक्ष्मणप्पा इतना टॉर्चर करे रानी को, लेकिन रानी बोले मैं कुछ भी करके पोर्तुगालियों को इधर साउथ में कब्जा तो जमाने दूंगी। आपको मालूम है ये रानी 40 साल तक लड़ी, 40 साल तक अकेले हाथ से लड़ी। एक स्त्री क्या कर सकती है मुझे आपको यही बताना है। वो जो है ना, यदि रणचंडी का स्वरूप धारण हो जाए, आपका तो क्या मालूम रणचंडी का स्वरूप किधर निकले वो ही नहीं समझता है। आपको मालूम वो बाल खुला छोड़ के रणचंडी के स्वरूप में आजकल जिना लेने आते हैं। जिनाले में जहाँ पे पल्लू लेना है वहाँ पे रणचंडी का स्वरूप दिखाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा। है कर्मसत्ता के सामने रणचंडी का स्वरूप क्यों नहीं प्रकट करते आप लोग? है ये रणचंडी, ये एक अकेले हाथ से इसने 60 युद्ध लड़े। कितने? अकेली ये नारी इतनी भारी पड़ी। आपको मालूम है ये जो लक्ष्मणप्पा के चाचा है ना, तिरुमलाई नाम के इनके चाचा है, इन्होंने ना लक्ष्मणप्पा को गादी से हटा के ये अबक्का को बिठाया, क्योंकि देश की हिफाजत करने की ताकत ये अकेली स्त्री रखती थी। 60 में से एक भी युद्ध ये हारी नहीं, 60 में से एक भी युद्ध हारी नहीं। 40 साल के बाद लक्ष्मणप्पा ने कंटाल के क्या किया मालूम है? पोर्तुगालियों के साथ साठगांठ करके इसको जेल में बंद करा दिया। इसकी खुद की सगी पत्नी को 5 साल जो टॉर्चर किया है ना, प्रसंग आते हैं शास्त्र में, आपके आंसू निकल जाएंगे, आपकी चीख पुकार निकल जाएगी। वो जेल में से भी लड़ती थी, वो रानी जेल में से भी लड़ी, 5 साल तक और लड़ी। फिर 45 साल जब खत्म हुए ना और 60 युद्ध जब खत्म हुए, तो ये अबक्का के पति लक्ष्मणप्पा ने पोर्तुगालियों के साथ साठगांठ करके जेल के अंदर इसके आहार में विष मिश्रित करके इसको खिलाया। बोलो आज इन सारे शासन शहीदों का आपको यदि प्रसंग वंदनीय अनुमोदनीय लगे तो एक बार एक जोरदार तालियों का बोलो। सच में अनुमोदना करने को मन करता है कि मैंने बोले इसलिए ताली बजा दी है? बोलो ऐसा गौरवशाली इतिहास है अपने पास। पोर्तुगालियों का और एक प्रसंग मैंने आपको बोला, पोर्तुगालियों ने क्या किया भाई, तो कि ये ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ पे भेजा। 500 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। कुमुद राजा का शासन था। कुमुद राजा का, किसका? कुमुद नाम का राजा का शासन था। किधर? गोवा में। आज जो गोवा आपका पिकनिक स्पॉट है ना, वो जैनों के कब्जे में था, जैनों का आधिपत्य था वहाँ पे। आपको मालूम गोवा में जिनाले थे एक जमाने में ऐसे भव्य दिव्य विराट शोभा वाले जिनाले थे। 500 साल पहले लगभग 22,000 जैनों की संख्या, उसमें भी राजा खुद जैन, माने आप सोचो जन्म से जैन, कर्म से भी जैन, शासन प्रभावक एकदम राजा। और पोर्तुगालियों ने इनके अच्छाई का फ़ायदा उठा के इनके साथ क्या किया, तो कि दोस्ती वोस्ती कर ली भी। आपको मालूम है ये जो है ना जी हाँ करने वाले और मीठी मीठी बात करके आपको बहलाने फुसलाने वाले, इनसे हमेशा सावधान रहे। ये राजा से एक चूक हो गई कि इनसे मैत्री करने वालों को ये परख नहीं सका। मित्र के भेष में, छद्म भेष में क्या है, तो कि शत्रु आए हैं, ये परख नहीं पाया, और जिसके कारण इन्होंने अंदर प्रवेश कर लिया। आप सोचो ये पोर्तुगालियों ने ऐसा सोचा कि ये राजा सीधे हाथ तो हाथ में नहीं है, घी को टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि है ना, राजा को बहुत बार बोलता था वो पोर्तुगाली जो आया था ना इसका मित्र, वो बोलता था देख भाई हमारे धर्म में आ जा,
और राजा बोलता था मैत्री अपने स्थान पे लेकिन शासन अपने स्थान पे। मुझे आपको ये पूछना है, आज आपको कोई ऑफर देता है, मैं आपको बोलूँ चेन्नई में एक परिवार है, आखा परिवार ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया। पिताश्री है ना, पिताश्री श्री संघ के सामने महावीर जन्म वांचन के दिन आके रोए और बोला मेरे आखे घर की संपत्ति है ना इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को डोनेट कर दिया और दिवाली के टाइम पे भी हमारे पास कुछ नहीं, हम ठन गोपाल बने। क्योंकि आज आपको मालूम है भाई एक जैन का बच्चा 5 बार घर से बाहर निकलता था, लेकिन उसके पिता को बाद में पता चला कि वो नमाज पढ़ने था जाता था। ऐसे करके स्थिति है भाई। वहाँ पे राजा ने स्पष्ट वक्ता बन के बोल दिया, देख भाई मेरे सामने मैत्री का बात अलग रखना और ये जो है ना ये बात अलग रखना भाई, शासन के अंदर कन्वर्ट होने का बात मेरे सामने करना है। अभी इसको क्या लगा भाई कि सीधी उंगली से नहीं निकली, 2 घी टेढ़ी उंगली से निकाली। इन्होंने मीठी मीठी बात करके राजा को बोला भाई मुझे आपके सारे जैनों को एक दिन मिलने का है। राजा इसकी बात में आ गया, मंच बनाया, चौगान रचाया, 22,000 जैनों को इकट्ठा किया। अब सोचो राजा स्टेज पे बैठा है, बाजू में वो मित्र भी बैठा है और वो मित्र ने कान में बोला देख भाई ये सब तो षड्यंत्र का पार्ट है, मैंने तोप की व्यवस्था पहले से ही करके रखी है, या तो तू और तेरी प्रजा हमारे धर्म में आ जाओ या तो आप सबको एक साथ तोप से उड़ाने की व्यवस्था कर ली। मुझे आपको ये पूछना है 22,001 जीव का प्रश्न है, 22,000 और एक ऊपर उसके ऊपर राजा शिखर पर कलश चढ़ाने से। बोलो आपके सामने यदि मरणांत उपसर्ग आ जाए और कोई पूछे शासन या फिर इतर धर्म, बोलो क्या पसंद करोगे? है बोलना बहुत आसान है। बोलो इधर आके कोई आतंकवादी बोले और सीधा करके बोलो 2-3 गोलियां दागे और आपके बच्चों के ऊपर कुछ अत्याचार हो जाए, बोलो क्या होगा? सेम आंसर सेम है, सेम आंसर की सब लोग हम लोग तो घुटने के बला देंगे भाई। बोलो राजा ने प्रजा के सामने हाथ जोड़ के शीश नमा के बोला मैं आज लज्जित हूँ, मेरे से शर्माजनक कृत्य हो गया है, मैंने किसी ऐसे विषैले सर्प को पालने का महापाप जघन्य दुष्कृत्य किया है जो मुझे खुद को भी विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे पास है ना मैत्री के नाम पे मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है, माने आप मुझे माफ़ करें। अब इन्होंने 2 विकल्प रखे हैं, या तो हमें शासन छोड़ना है या तो हमें प्राण छोड़ने हैं। शासन छोड़ने हैं या तो प्राण छोड़ने हैं। आप सोचो 22,000 जैनों का एक स्वर में आवाज आया, प्राण जाएंगे चलेगा, शासन नहीं चलेगा। एक भव शासन को दो, शासन हमें भव से आज़ादी दे देगा। बोलो ये नारा वहाँ पे गूंज उठा। एक बार के लिए वो मित्र है ना कांप उठा, सिहर उठा, क्योंकि उसने ऐसी कल्पना नहीं की थी। उसको ऐसा लगा था कि क्या है एक बार के लिए प्राण का यदि जोखम हो तो लोग कन्वर्ट होने के लिए मान जाएंगे। आप सोचो इनको ऐसा लगा कि चलो 22,000 को नहीं मारते। देखो तड़पाने की वृत्ति होती है ना, तड़पाने कैसे मालूम है? पहले राजा को तोप के सामने रखा और प्रजा राजा की फैन थी, जिसकी वजह से क्या है भाई कि आपको राजा नहीं गंवाना है तो अभी भी आप घुटने के बला है। राजा ने मना किया भाई मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको समर्पण नहीं करना है भाई। राजा को उड़ाया। आप सोचो निर्दयता की हद सोचो, इनके बच्चों को फांसी इसके तोप के सामने रखा कि अभी भी पिघल जाओ, लेकिन बच्चे खुद, आप सोचो बच्चा है, भारत का बच्चा वो है ना जो जय श्री राम बोलेगा, उसके ऊपर से आप जो लेके आए भी शासन का गाना कि भाई जिन शासन बोलेगा, लेकिन ये गाना है ना इन बच्चों ने सार्थक किया है। अरे 5-5, 10-10 साल के वो वीर ये बोल रहे हैं कि हम शहीद हो जाएंगे लेकिन वीर को नहीं त्यागेंगे। ऐसे वीर के सुपुतों को वंदन करने का मन करता है भी आपको? वो क्रूर जालिम ने उनके बच्चों को उड़ाया तोप से, अपने लिए उड़ाया सिर्फ एक शब्द है। उसके बाद उनके माँ बाप वो एक चौगान में जिन शासन का जलियांवाला बाग रचा गया। ये जलियांवाला बाग के प्रसंग के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जिन शासन के जलियांवाला बाग के बारे में कितने लोग जानते हैं? ये अपना इतिहास है। आपको मालूम है वो मदुराई मीनाक्षी टेम्पल मालूम है भाई आपको? मीनाक्षी टेम्पल में कितने लोग गए भाई इधर? ये मीनाक्षी टेम्पल में जाके आपने जो महापाप किया होगा वो कब प्रायश्चित होगा वो पता नहीं। आपको मालूम है वो टाइम पे
साउथ में जैनों का वर्चस्व था। इतने हद तक वर्चस्व था कि इतर सारी कौम घबराने लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही अगर चलता रहा तो क्या होगा भाई, तो कि हमारे धर्म का तो नामो निशान मिट जाएगा। मानिए जैनों का नामो निशान मिटाना पड़ेगा। यापनीय परंपरा के साधु थे वो टाइम। यापनीय कौन सी परंपरा? यापनीय माने क्या है? आचार दिगंबर के विचार श्वेतांबर। क्या बोला? आचार दिगंबर के और विचार श्वेतांबर के, ऐसा गौशाले के परंपरा के साधु है ये। गौशाले के, गौशाला का वर्णन करेंगे कल या परसों के, इसमें है ना, व्याख्यान में कभी आएगा, उपसर्ग आएगा ना तभी गौशाले का, वो गौशाला जिसने तेजोल एशिया छोड़ा, वो गौशाला जो परंपरा छोड़ के गया ना, वो यापनीय परंपरा, एक यापनीय परंपरा के साधु भगवान। और ये साधु भगवंतों को आप मानोगे नहीं, एक साथ 50,000 यापनीय परंपरा के साधु भगवंतों को सूली पे चढ़ा। सूली माने कैसे मालूम है? पीछे के भाग से घुसा के इधर से बाहर निकले ना, वैसा प्रकार का उनको दारुण दुख और असह्य वेदना दे दे के मार डाला। और अभी मैंने मीनाक्षी टेम्पल का नाम क्यों लिया हूँ मैं आपको बता दूँ। आज भी वहाँ पे नाट्य कार्यक्रम होते हैं इस गौरव गाथा की कैसे हमने इन जैनों को की हत्या कर दी। आप देखो आज भी आपको मालूम है सूली के चित्र, उनके चित्रपट वहाँ पे आज भी मौजूद है। आप सोचो ऐसे मीनाक्षी टेम्पल पे हम जाते हैं, आपको मालूम वो थोड़ी देर पहले जो पोर्तुगाली का बात किया था ना भाई मैंने, वो पोर्तुगाली दूसरा कोई नहीं, उसको उस पोर्तुगाली को क्या किया भाई इन्होंने? सेंट का पदवी दिया। सेंट माने संत, उनकी भाषा माने क्या है मालूम है? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए 22,000 जैनों का कत्ल किया ना, उसको इन्होंने संत का पदवी दिया। बोलो ऐसे संत चलेंगे भी आपको है? और ये संत माने दूसरा कोई नहीं, सेंट जेवियर्स। वो सेंट जेवियर्स जिसकी स्कूलों की परंपरा आज चलती है और अपने जैनों के बच्चे उसके अंदर पढ़ते हैं और कॉन्वेंट स्कूल का गौरव लेते हैं। ऐसे प्रकार के क्या है भाई? ऐसे प्रकार के इतिहास है भी, दर्दनाक इतिहास है। अच्छा, सुबह को तिलक कितने लोग लगाते हैं? जिनालय में जाते समय तिलक लगाते हो? ये तिलक आपके लिए सम्मान का प्रश्न नहीं है, आपके लिए आन बान शान का प्रश्न नहीं है, आपके लिए ये तिलक गौरव का विषय नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए था। मुझे आपको पूछना है तिलक किस हेतु से लगाना है? बोलो तिलक के टाइम पे भाव क्या भाने है? भगवान की जीनाना शिरे धरू। शू बोलो भाई? जीनाना शिरे धरू। कितने लोगों को ये रियल में भाव आते हैं जब आप ये करते हो ना? वो तिलक लगाने के बाद आप जब कंदमूल रात्रि भोजन और जब आप अभक्ष्य करते हो, जब आप पार्टियों में होटल में जाते हो, जब आप विकारी दृश्य देखते हो, तब आपको सच में तिलक याद आता है। एक ऐसा तिलक जिसके लिए दान नहीं जीवन दान हुआ है, एक ऐसा तिलक जिसके पीछे का लोहिया इतिहास, रक्त रंजित इतिहास है भी उस तिलक के पीछे। कुमारपाल महाराजा का राज्य सत्ता समाप्त, अजयपाल महाराजा का राज्य शासन शुरू। कुमारपाल महाराजा जैसे शासन भक्त थे, वैसे ही अजयपाल महाराजा शासन के द्वेषी थे। जितने कुमारपाल महाराजा शासन के भक्त थे ना, उतने ही शासन द्वेषी अजयपाल महाराजा थे। उनके राज्य काल के अंदर कपर्दी नाम के मंत्रीश्वर हुए। कौन से मंत्रीश्वर? ये कपर्दी मंत्रीश्वर राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं ठाट बाट के साथ, और अजयपाल सिंहासन से खड़ा होकर ये बोलता है भी कि कपर्दी मंत्रीश्वर, आपने आज ये जो ललाट पे तिलक किया है ना, ये तिलक को आप मेरे सामने ही मिटा दो और सारे जैन महाजन को बता दो कि आज के बाद ये तिलक किसी के भी ललाट की शोभा बनेगा नहीं। मुझे आपको पूछना है, अगर आपको ऐसा कहा जाए तो क्या होगा भाई? आपका हटा दोगे या फिर ये तो हमारा गौरव? आप सोचो, कपर्दी मंत्रीश्वर का उत्तर है, हम ना तो कुमारपाल को मानते हैं ना तो अजयपाल को मानते हैं, हम तो जिनेश्वर को ही मानते हैं। हमारे यहाँ पे जिनेश्वर बैठते हैं, यहाँ पे जिनेश्वर विराजमान होते हैं। ये आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र पे हम सिर पे किसको धारण करते हैं? तो कि जिनेश्वर हमारे लिए वही राजा है सर्वोपरि। हम इस तिलक को मिटा नहीं सकते।
अजयपाल राजा को समझ आ गया कि पूरा घी का डब्बा उल्टा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि क्या है यहाँ पे तो टेढ़ी उंगली से भी घी नहीं निकले, क्योंकि सत्वशाली मंत्रीश्वर थे। और माटे क्या हुआ तो कि अजयपाल ने बोला देखो भाई आज महाजन का मीटिंग बुलाओ, कल से आपका ये तिलक नहीं लगना चाहिए, अगर लगा, सुना, अगर लगा, अगर ये तिलक लगाया हुआ कोई भी मुझे दिखा, कल मेरा यही राज दरबार होगा, सामने धकधकते उकलते तेल की कढ़ाई होगी और आप लोगों का देह होगा। है क्या होगा भाई? आपका देह, और बच्चे लोग को बाहर भेजो, नहीं तो यहाँ पे आवाज़ चालू ही रहेगा भाई। है बच्चे लोग को या तो बाहर भेजो और या तो फिर शांत रखो, दो में से कुछ एक। कारण के क्या है, दूसरे लोगों का भी ध्यान भंग होगा। मेरा तो चलो होगा वो ठीक है, वो तो मैं संभाल लूँगा। है बोलो क्या है भाई कि उकलते हुए खौलते हुए तेल के अंदर आपको होम देंगे, हैं आपके अंदर आपका हवन कर डालेंगे। आप सोचो ये बोलने में इसकी जिह्वा भी कंपित नहीं हुई, इसको लज्जा भी नहीं आई। शाम को महाजन बैठा, शाम को महाजन बैठा, परिस्थिति ऐसी है अपने सामने, द्विधाजनक परिस्थितियाँ, धर्म संकट नहीं भी, यहाँ पे तो खुद के प्राण और खुद के शासन के सामने चयन करने का प्रश्न आया है, कौन से विकल्प को चयन करोगे। आप सोचो कपर्दी मंत्री ऐसा कह रहे हैं, इतना क्रूर अत्याचारी निष्ठुर निर्दयी ये राजा है कि मेरे अकेले से के मनाने से ये मानेगा नहीं, माने अपने को कुछ बड़ा कदम उठाना पड़े। महाजन बोलता है यदि आपके अकेले से वो नहीं मानता, यदि आपके अकेले से नहीं मानता तो हम सब लोग चलेंगे साथ में राज दरबार में। कपर्दी मंत्रीश्वर ने बोला वो सारे प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि आप कितने भी 1000 लोगों को लेकर जाओ, लाख लोगों को लेकर जाओ, लेकिन इसका हृदय नहीं पसीजेगा, वो नहीं पसीजेगा। जहाँ पे हृदय के स्थान पे वज्र रखा हो वहाँ पे फिर क्या ही बोलना है। तो फिर महाजन पूछता है तो क्या करना है? कल अपने को तिलक लगा के, सुना मंत्री का जवाब है, कल अपने को तिलक लगा के राज दरबार में प्रवेश करना है और आश्चर्यकारी अपने को खुद का प्राण दान देना है। यदि आप जिन शासन को समर्पित हो, यदि आपको ये तिलक की गरिमा है, तो कल इस गरिमा को बचाने के लिए, देखो यहाँ पे क्या मालूम, अपने को प्रश्न भी उद्भव सकता है कि क्या ये एक ही विकल्प था? तो हाँ, ये एक ही विकल्प था। इतिहास वर्णन करता है कि इतना खतरनाक खूंखार वो काल था कि भून देते थे, पीस देते थे, तल देते थे, कुछ भी कर सकते थे, जिसके वजह से संवेदनहीनता की जहाँ पे पराकाष्ठा हो वहाँ पे तो हम, आप सोचो महाजन बोलता है कल शायद हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हम तिलक को हटा लें, लेकिन तिलक की परंपरा खंडित हो जाएगी। आज आप जो तिलक लगाते हो ना, तिलक, ये तिलक के लिए कुर्बानी देने के लिए उस महाजन की सभा में 19 जोड़े खड़े हुए। कितने? 38 लोग खड़े हुए। किसी का 4 साल का बच्चा था, किसी को शादी करके विवाह करके 5 दिन हुए थे, किसी के वृद्ध वय के माता पिता थे। ये सारे लोग मंत्री को कह रहे हैं कि आप हम हमारे आगे रहना, हम आपके साथ हैं, हम खुद के प्राण को होमने के लिए तैयार है। यदि शासन की ये परंपरा अखंडित रहती हो तो मुझे आपको ये पूछना है, कल वो केसर चंदन की कटोरी में इनका रक्त दिखेगा भी आपको? कि 38 लोग हैं, 38 लोग जा रहे। सोचो वो आखिरी रात कैसी बीती होगी, वो आखिरी रात कैसी बीती होगी। अपने को तो रोना भी नहीं आवे, मुझे बोलते समय रोना नहीं आवे और आपको सुनते समय रोना नहीं आवे, क्या कम नसीबी है। ऐसे ऐसे शासन के सेवक जो देशभक्त के लिए, जो तिलक की परंपरा की गरिमा बचाने के लिए जो ये करके गए हैं, जो बलिदान देके गए, उनका कितना कीमत रखा भाई आज अपने। इन्होंने तिलक अपने जैसे लोगों के लिए बचाया जो जिन आज्ञा को पैरों तले रौंद देते, वो अंतिम रात्रि। सोचो माता पिता अंतिम हितोपदेश दे रहे हैं, देख भाई समाधि तो तेरी बचेगी नहीं, लेकिन समाधि पूर्वक फिर भी निर्यामना करते करते काल करना। कोई बच्चे को पता नहीं है कि कल उसका आखिरी दिन है उसके पिता और उसके माता को देखने के लिए। कोई माता पिता ये सोच रहे हैं कि उनके बच्चे जो उनकी सेवा कर रहे हैं उसका कल आखिरी दिन है। आप सोचो राजसभा भरी है, उसमें सबके माता पिता आए हैं, सबका कुटुंब परिवार आया है,
किसी के 4-4, 5-5 साल के बच्चे आए हैं, किसी का मिंडल भी नहीं उतरा है और ठाट बाट पूर्वक। मैंने आज आपको कल्पसूत्र के लिए राजा रानी की तरफ पोशाक पहन के आने को बोला था ना भाई। आप सोचो, ये लोग राजा की तरह सज के गए हैं, शासन के लिए फना होने जा रहे हैं, ठाट बाट से फना हो गए। अजय पाल को भी पता चलना चाहिए शासन के सुपुतों में क्या दम है। मुझे आपको पूछना है, जिगर कितना चाहिए इसके लिए, फौलादी सीना कितना चाहिए। और उनका परिवार लाइव ये दृश्य देखने वाला है, बोलो देख पाओगे आप देख पाओगे यदि इधर तेल की कढ़ाई सजाई जाए और आपका परिवार पूरा बैठा हो है, और वो लोग एक के बाद एक पहले मंत्री और मंत्री के श्राविका, उसके बाद सारे के सारे जोड़े, टोटल कुल है ना 40 लोग ये प्रवेश कर रहे हैं। मानो अजीम शान शहनशाह वगैरह जो है ना, देखो हम लोग तो ऐसे लोगों को रोल मॉडल मान बैठे हैं जो कि चित्रपट में कुछ और दिखाते हैं, बाद में सिगरेट बीड़ी फूकते हैं, पान मावा खाते हैं, उसके बाद दारू पीते हैं। ऐसे लोगों को अपने रोल मॉडल रखा है। मुझे आपको ये पूछना है, ऐसे शासन शृंगारों को रोल मॉडल रखने का मन करता है भी आपको है? ये मंत्री के साथ टोटल 40 लोग, सारे लोग प्रवेश किए। एक बार के लिए अजय पाल है ना अंदर से हिल गया, क्योंकि इसको अपेक्षित नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अजय पाल को मालूम है भाई ये सारे बनिए हैं, ये बनिए क्या है, बोल बच्चन बहुत करे, लेकिन जब करने की बारी है ना कोई नहीं करेगा। और ये तो प्राण का प्रश्न है भी, माने क्या होगा तो कि प्राण का प्रश्न जब आए तब तो सब लोग पीछे हटी करें। इसके लिए बोलते भाई कि एक की जान जाने दो, बराबर से सबको क्या है पता चल जाएगा। आप सोचो, मंत्री सबसे पहले शहीद होने के लिए तैयार हुए हैं, वो 19 जोड़े एक स्वर में बोल रहे हैं, सुना बलिदान की क्या हद हो सकती है। आप महामंत्रीश्वर हैं, आप शासन का गौरव है, आप रहोगे तो हम जैसे दूसरे और कितने हजारों जैन आबाद रहेंगे। आपके प्राण हम नहीं जाने देंगे, हम पहले शहीद होंगे, हम पहले शहीद होंगे। और वो कपल जो पहले आया होगा, आप सोचो, हम लोगों ने जोड़ी में अनुष्ठान बहुत किए, हमने जोड़ी में पूजा बहुत की, आरती बहुत की है, हमने जोड़ी में गेम बहुत खेली है। लेकिन यहाँ पे लाइफ का गेम खत्म होने वाला है। यहाँ पे आरती के बदले खुद को ही अग्नि में होम देना है और परमात्मा को हम तो क्या ही समर्पित करेंगे। इन्होंने खुद को सर्वस्व को समर्पित कर दिया। आप सोचो, पहला कपल कढ़ाई के सामने खड़ा है, एक दूसरे को आखिरी बार देख रहे हैं और स्वाहा होने जा रहे हैं। लास्ट बार परिवार का दर्शन कर रहे, हाथ जोड़ के है, और तेल के अंदर, कढ़ाई के अंदर, धकधकते तेल के अंदर जब कूदे और किसी बच्चे ने बोला बापू, किसी वृद्ध वडील ने बोला बेटा, क्या होगा वो दृश्य, क्या होगा आपको मालूम है? शास्त्रकार वर्णन करते हैं, तेल के कढ़ाई में उनके मांस के लोथड़े थे, उनके देह के टुकड़े टुकड़े चूरे चूरे, और उनके परिवार के। आज तो सोचो, अपना कलेजा नहीं पिघले, आज अपने को नेत्र में से आश्रू नहीं टपके। एक के बाद एक वो अजय पाल एक बार के लिए उनकी दर्दनाक मौत को देख के, एक बार क्या मालूम है, नरक के परमाधामियों को देखना होना तो ये अजय पाल को याद करना भी है। यह अजय पाल एक बार के लिए देख के उसके सिंहासन, उसका क्या है भाई, वो काटो तो लोही नहीं निकले, वैसा प्रकार का उसका हालत हो गया। लेकिन उसको क्या लगा भाई कि अभी दूसरे लोग तो इसकी दर्दनाक मृत्यु देख के, लेकिन यहाँ पे तो शासन शहीदों की गौरव गाथा है। आप सोचो, एक के बाद एक कपल आते जाए। टोटल 48 लोगों ने जान गंवाई, किसके लिए? सिर्फ मुझ और आप तक ये तिलक पहुँचे ना, इसके लिए है। बोलो, वंदन करने का मन करता है। ये 38 लोग, कपर्दी मंत्री और उनकी पत्नी लास्ट में आए। अजय पाल पागल हो गया, पागल, उसका क्या मालूम है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसने 38 लोगों को खुद के सामने मरते हुए देखा। सोचो, ये अकबर, ये अपने यहाँ पे अकबर, माने क्या गुजरात में भी अकबर ऐसे प्रकार का कि जिसको इतनी हत्या देख के भी, लेकिन फाइनली एक लिमिट होता है ना भाई, एक सहन शक्ति की एक पराकाष्ठा होती है। वो पागल होके मंत्रीश्वर के चरणों में, नहीं मंत्रीश्वर, मुझे ये नहीं पता था कि आपके तिलक की रक्षा के लिए आपका समाज ऐसा बलिदान देगा। मुझे आप चाहिए भी, मैंने इतने लोगों को तो अपनी नादानी में गवा दिया, लेकिन जिन शासन का, अजय पाल के शब्द है, सुनना गौरव होगा जान के, स्टैंडिंग ओवेशन का मन करेगा।
जिन शासन का तिलक अजरामर था, अजरामर है और अजरामर रहेगा। कपर्दी मंत्रीश्वर, आपका ये बलिदान और त्याग इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से रत्नमय स्याही से लिखा जाएगा। कौन याद करता है आज? कौन करता है? वो 38 लोगों को याद कौन करता है? तिलक लगाने से पहले बोलो, कल सुबह को जब महावीर स्वामी परमात्मा का जन्म वांचन होने से पहले तिलक लगाने जाओगे तब ये 38 शहीद याद आएंगे भी आपको? है याद? ऐसे वीर के वीर माने क्या है, इसके तो मैं कितने भी सेशन आयोजित करूँ ना, अभी आपका क्या मालूम है, दूसरा सेशन आयोजित करें बोलेंगे तो पहले सुना दिया अभी वीर के बारे में, अभी दूसरा सेशन नहीं चाहिए। अपना ऐसा है ना, अभी अपने को हाउसी अंताक्षरी में मजा है। जो परमात्मानी सामे भक्ति करवानुं पोतानुं महत्व है, परंतु बलवंतराय ठाकुरनी ये पंक्ति याद रखो। बलवंतराय ठाकुर नाम के एक समाजशास्त्री हो गए, उन्होंने क्या कहा मालूम है? जो समाज खुद का इतिहास नहीं जानता, सुनना भाई, बहुत मार्मिक पंक्ति है, जो समाज खुद का इतिहास नहीं जानता वो उसके पश्चात ऐसा इतिहास रचने की ताकत गवा बैठता है। समझ में आ रही भी आपको? आजे मने केम नहीं मरता है ये ऐसे, मैं तो आपको बोलूँ शासन में छोड़ो, ऐसी जीजाबाई जैसी माता क्यों नहीं मिलती जो शिवाजी जैसे सुपूत को जन्म दे? ऐसा क्यों कोई मुझे नहीं मिल रहा है ऐसे शासन रत्न को पैदा करे, ऐसे प्रकाश। बोलो, वातावरण एकदम भारी हो गया ना भाई सुन के, है गमगीन हुआ भाई, माने क्या मालूम है, गम की लेश मात्र भी आपको अनुभूति हुई भाई इतना सुन के? थोड़ा भी ऐसा लगा भाई, कुछ हिला भाई अंदर से कि मेरे शब्दों में उतना, देखो मेरे पास पुण्य बहुत कम है भाई, मेरे शब्दों में थोड़ी भी ताकत लगी भी आपको थोड़ा भी है? अब सुनो, ऐसे वीर के वीर जो कि इस शासन के परंपरा के वाहक बने, हम जिन्हें नहीं पहचान, अब थोड़े इस माहौल के अंदर अनुमोदना के भाव की सुगंध मिले ना, उसके लिए कुछ ऐसे, अभी देखो तप का माहौल जमा है। सबसे पहले तो मुझे सारे तपस्वियों की अनुमोदना करनी हुई, सारे तपस्वी सुखशाता में हो, सारे तपस्वी सुखशाता में हो विराजमान। बोलो, अभी यहाँ पे लंबे लंबे भी तपस्वी है, भी कोई मासक श्रवण का होगा, कोई सोन भत्ते वाला होगा, कोई 28, कोई 9, कोई 11 उपवास वगैरह होगा भाई, यथाशक्ति सब लोग कर रहे हैं। सामूहिक एकासने में सब लोग जुड़े हुए हैं भाई। बोलो, जो हमेशा योगेंद्र जी हमेशा बोलते भी तपस्या करने वालों को खूब खूब अनुमोदना। ये तपस्या के अंदर थोड़ा आपका और ज़्यादा बल आ जाए ना, थोड़े प्राण फूटते भाई इसके हैं। आपको मालूम है अपने यहाँ पे तपस्या अभिग्रह से करने का विधान है, ये आजकल अपने को जमता नहीं भी, अभिग्रह से अपने एक भी तपस्या होती नहीं, लेकिन अपने यहाँ पे ऐसे ऐसे महात्मा हो। एक महात्मा को मासक शमन का पारना था, अभिग्रह लिया भी, पारना तो ही करना, सुना भाई, अभिग्रह पारना तो ही करना यदि हाथी खुद की सूंढ में 21 मोदक वेराए तो। बोलो, अभिग्रह कैसा लगा है? हाथी खुद की सूंढ में जो 21 लाडवा 21 मोदक बोलावे ने, એ પણ એક સાથે तो ज पारणું करवानुं। मासक शमन के पाणी, ये 5वें आरे की बात कर रहा हूँ, ये 4थे आरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपको वैसे दृष्टांत देने हैं जो कि 5वें आरे के हैं भी। आप सोचो, ऐसे वीर्यधारी सत्वशाली अभिग्रहधारी महात्मा, और पूरी कायनात भी शिद्दत से जुड़ जाती है यदि ऐसे महात्मा ने अभिग्रह लिया। महात्मा रोज गौचरी बोर्ड में जाते हैं लेकिन अभिग्रह पूरा नहीं होता। 1, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीते, अचानक से मानो शासन देवी की कृपा हुई, एक मिष्टान्न की दुकान के पास से महात्मा जा रहे थे, अचानक से कहीं पता नहीं कहाँ से, वो मार्ग पे कोई दिख नहीं रहा था, अचानक से एक हस्ती आया, और हस्ती अचानक से क्या करता है भाई, वो दुकान में पहले क्या था भाई, बर्तन में बाहर मिठाई रखते थे, और अचानक से सूंड घुमाया, एक साथ 21 मोदक को धारण किया और सीधा पात्रा में एक साथ डाला। बोलो, ऐसे भी अभिग्रह पूरे होते हैं, ऐसे भी अभिग्रह। आपको एक महात्मा का अभिग्रह बताना है। अभिग्रह धारण किया, यदि कोई छोटी बच्ची चक्कू से भिंडी का शाक वेराए तो लीलोत्री वापरने का, नहीं तो जावज्जीव लीलोत्री का त्याग है, जावज्जीव लीलोत्री का त्याग। आपको मालूम, लीलोत्री से मुझे याद आया, एक साध्वी जी भगवान बिहार करके जा रहे थे, वो साध्वी जी भगवान, मैंने आपको जो प्रसंग सुनाया था ना भाई, जीवदया, याद है भाई? वो साध्वी जी भगवान है, वो साध्वी जी भगवान जिनको क्या है भाई, कांच है, कांच का। बोलो, आज भी
है महात्मा निकली गई, आपको मालूम 8 महीने तक वो अभिग्रह नहीं पूरा हुआ है। मुझे आपको ये पूछना है, आप चक्कू से गोचरी उड़ाते हो? चक्कू से कौन गोचरी उड़ाएगा? उसमें भी वापस क्या कहते हैं स्पेसिफिक, चक्कू से भिंडी का शाक बेराए तो ही है गोचरी। 8 महीने तक महात्मा गोचरी लेने जाते हैं, लेकिन अभिग्रह पूरे 8 महीने के लिए उन्होंने लीलोत्री का त्याग किया है। क्या सत्वशाली महात्मा होंगे ना। एक दिन घर पे चढ़े, स्कूल जाने का टाइम था, छोटी बच्ची रो रही थी, देखो, और वापस क्या है, छोटी बच्ची चक्कू से भिंडी का शाक हो रहा है, लेकिन वो भी अभिग्रह क्या था मन में, छोटी बच्ची रोते रोते, माने आप सोचो 3 कंडीशन है, छोटी बच्ची रोते रोते क्या हो रहा है तो के भिंडी का शाक, और वो भी चक्कू से। आप सोचो अभिग्रह का पहला भाग पूरा हुआ, छोटी बच्ची रो रही, इसको स्कूल नहीं जाना है और माँ बोल रही है स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, है दोनों का झगड़ा चल रहा है, माँ दीकरी नहीं बनतू भाई, है अभी वो माँ बोलती है देख भाई, अरे हाथ जोड़ी ने गुरु वंदन कर भाई, महात्मा आवे छे, महात्मा को तू महात्मा को है ना। अभी सोचो बहन ने योगानुयोग भिंडी का सब्जी बनाया है, अभी महात्मा को लगा भाई दूसरा भी मैंने अभिग्रह पूर्ति के निकट है, लेकिन सबसे अघरा क्या है, सबसे चक्कू से कौन हो रहा है भाई, है चक्कू से। आप सोचो वो बेटी को माँ बोल रही है, अरे बोरा भाई गुरु भगवान को उड़ाने का बहुत लाभ होता है, इसको इतना गुस्सा है, इसने क्या किया मालूम है, माँ के ऊपर इसको गुस्सा है, माँ के हाथ से इसने चमची लिया और सीधा फेंक, और उधर टेबल पे चक्कू पड़ाया था वो लिया और भिंडी के सब्जी में डालो, एक भिंडी पात्र में डालो, और महात्मा का 8 महीने के बाद अभिग्रह पूरा हुआ। ऐसे भी माने कौन बोलता है कि अभिग्रह पूरे नहीं होते हैं। अच्छा और सुनो भाई, नवरत्ना सागर सुरेश्वर जी महाराजा, किन्होंने इनका नाम सुना है? नवरत्ना सागर सुरेश्वर जी महाराज अभिग्रह धारण किया, 86वीं ओली का पारना, कितनी ओली? 86वीं ओली का पारना कब करना मालूम है? यदि गोचरी में कोई राख हो रहा है तो करना, नहीं तो त्या सुधी आयम्बिल अखंडित राखवा है। बोलो राख हो रहा तो आप भाई गोचरी में कोई महात्मा पधारे तो सीधा राखी पिरसते हो है। आप सोचो महात्मा घूम रहे गोचरी के लिए, अभिग्रह पूरा नहीं हुए। एक बार एक वृद्ध माजी के घर में गए हैं, माजी ने पूछा भाई रोटी दाल सब्जी भात सब में ना बोला ना, माजी को आइडिया आ गया, माजी को लगा अभिग्रहधारी महात्मा लगते हुए, इसके लिए अभी है ना छोटा छोटा पूछना चालू किया, छोटा मैं क्या बोलूँ, सूट चालશે, પીપળી મૂળ ચાલશે, અરે તમને છે ને સાબુ ચાલશે, આમ છે ને કાપ કાઢવા માટે આ તે બધું જે છે ને જે ઔષધિ ચાલશે, ऐसा लगभग 50 आइटम का है ना अंबार वो वृद्ध माजी ने लगा दिया, सब में ना 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 ना। अभी क्या है भाई, ना ना सुन के इनका माथा इनका इतना ठनका ऊपर के मगज का कमान गया, और गुस्से में है ना वो माजी पूछ बैठे, अरे तो क्या राख खपे बाउसी है? और वो बाउसी बोले यही तो खपे भाई, राख हो रहा भाई। आप सोचो उधर मिट्टी में से राख हो रहा है उधर माजी ने। सागर समुदाय के एक और महात्मा, अभिग्रह सुनना कैसे अभिग्रह होते। सागर समुदाय के एक महात्मा, उन्होंने अभिग्रह लिया, वृद्ध महिला बोराए, बहन ने पल्लू ढका हो माथे पे, लकड़ी हाथ में पकड़ी हो, चौथा पक्षी का आवाज हो, और पांचवा नहीं पकाया हुआ नहीं रांधेलू अन्न वोरावे तो ज वोरवा। बोलो अभिग्रह केवो लागे? आवा अभिग्रह सूझे भाई तमने? है आप सोचो छठे दिन अभिग्रह पूरा हो गया, छठे दिन, लेकिन महात्मा ने उसके लिए 24 उपवास किए थे। है छठे दिन नवकार तीर्थ है ना भाई, नवकार तीर्थ, वो नवकार तीर्थ में एक अजैन परिवार के हाथों ये अभिग्रह पूरा हुआ। बोलो अजैन परिवार के हाथों, जो अपने को सौभाग्य नहीं मिला लेकिन जैनेतरों को सौभाग्य मिला ऐसे महात्मा को उड़ाने का। आप सोचो गौचरी बोराए तब पल्लू ढका हो, वृद्ध वो हो महिला हो, वो तो चलो समझ में आता है, इतना तो चलो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद का सोचो हाथ में लाकड़ी पकड़ेली हो, एनी पछी पक्षीनो अवाज त्यारे हो, अने नहीं रांधेलू एटले गैस पर चूल्हा नहीं लगाड़ेली वस्तु जेम के सिंग वगैरह हो गया, कुछ ऐसा चीज अगर ऐसा करके बोला है। अब ये सोचो ये कितना दुष्कर है। हम महावीर स्वामी परमात्मा के अभिग्रह सुनते हैं, लेकिन महावीर स्वामी परमात्मा के बोलो चंदनबाला देवी के पानी के टाइम का अभिग्रह सुना ना भैया, वो आएगा भाई वर्णन, लेकिन ऐसे अभिग्रहधारी महात्मा आज भी है भी। और जो महात्मा के बारे में मैंने बोला ना भाई 8 महीना जिनके बाद जिनका अभिग्रह पूरा हो लीलोत्री का,
वो महात्मा और कोई नहीं, गच्छाधिपति शिरोमणि आगम दिवाकर सिद्धांत महोदधि आचार्य दिवेश पूज्यपाद श्रीमती जय श्री जयगोत्सुरेश्वर जी महाराज जब उन्हीं पने में थे ना, तब उन्होंने अभिग्रह लिया था भी वो जो चक्कू से भिंडी का शाक हो रहा है वो। तो ऐसे महात्मा, आपको मालूम है एक महात्मा है, वो गुरु भगवंत के सामने पचखांड लेते हैं, गुरु भगवंत के सामने, लेकिन पचखांड लेंगे ना तो अभिग्रह होना चाहिए कुछ उसके अंदर पचखांड। एक बार अभिग्रह लिया, 5वें माले पे गोचरी बोलने तो गोचरी मिले तो ही बोलना, नहीं तो उपवास। एक बार अभिग्रह लिया, पहले घर में गोचरी मिले तो ही बोलना, नहीं तो उपवास है। एक बार अभिग्रह लिया, वाल्केश्वर में थे भी, वाल्केश्वर वो पॉश एरिया भी मुंबई का, वाल्केश्वर में है, और वाल्केश्वर में गए, वहाँ पे अभिग्रह लिया, 5 श्रावक वंदन करने आए तो ही वापरने का, वो भी एकास नहीं करने का, नहीं तो उपवास। अभी आप सोचो वाल्केश्वर में श्रावक जिनाले भी नहीं दिखे, वो जिनाले भी 3 बत्ती जितने जैसे जो जिनाले है ना बड़े बड़े वाले, उसमें चलो दिख जाए, लेकिन वंदन करने तो आप सोचो 4 श्रावक है ना, 4 श्रावक 11 बजे तक आ गए वंदन करने, 5वां श्रावक आई नहीं। 5वां श्रावक आया 2 बजे 3 बजे के आसपास 5वां श्रावक आया, तब महात्मा ने एकासना वापरा है। अच्छा, यही महात्मा ने एक बार अभिग्रह लिया, घाटकोपर में है ना, मुंबई में घाटकोपर आया, वो घाटकोपर में सामूहिक वर्धमान तप की होली का अनुष्ठान, वर्धमान तप की होली का महात्मा भी जुड़े, लगभग 600 आराधक जुड़े थे, कितने 600 आराधक, उसमें महात्मा भी जुड़े। और महात्मा जुड़ने के बाद गुरु के सामने खड़े, सुना गुरु ने अभिग्रह दिया, आज पात्रे में जो आए वही वापरना, माने लिक्विड नहीं वापरना। दूसरे दिन अभिग्रह दिया, आज तरपनी में जो आए सिर्फ वही वापरना, माने लिक्विड ही वापरना। आप सोचो आयन बिल लिक्विड पे करना है, यहाँ पे हमको आयन बिल में कितना वेराइटी चाहिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं मुझे। आज तो आयन बिल में भी खमन आ गया, आज तो आयन बिल में पानी पूरी आ गया, आज तो आयन बिल में कचौड़ी आ गया, अरे क्या क्या लेके आओ है। रस त्याग के लिए किया गया वो तब। आयन बिल से मुझे एक याद आता है भी प्रसंग, एक बहन को दीक्षा के भाव जगे, परिवार है ना, परिवार बिल्कुल अड़के बैठ गया, तारा प्राण जैसे चाल से पण तने संयम। तो बहन ने है ना सुना था आयन बिल है ना विघ्न निवारण तप है, आपको मालूम है भाई आयन बिल, आपको शक्य हो ना कभी भी पर्यूषण में जिससे होता है ना यथाशक्ति एखादा आयन बिल करने की भावना रखना भी घर पे, और घर पे भी 5 आइटम में आयन बिल हो सकता है, ख्याल आ रहे भी आपको है। आप सोचो वो बहन के ऐसे भाव थे, आयन बिल विघ्न निवारण, मेरे अरिष्ट के निवारण के हेतु मैं क्या करूँगी, तो क्या आयन बिल करूँगी। आयन बिल कैसे करने का मालूम है, भोजनशाला में जाने का, आयन बिल शाला में जाने का, पिरसने वाले को बोलने का, क्या बोलने का, कि जो भी आएगा ना उसका सिर्फ 1 चम्मच डालना, 1 बाउल लेके जाने का, सबका 1 चम्मच, मूंग तो 1 चम्मच, फिर 1 चम्मच जो भी है, जो सब्जी आया तो 1 चम्मच, ऐसे करके 1-1 चम्मच लेने का। उसमें भी राग ना आ जाए, टेस्ट ना आ जाए, उसके लिए उसके ऊपर आधा ग्लास करियाता खाली करने का, उसके बाद बाउल के पूरे मिश्रण को वापरने का। ऐसे वो बहन ने 136 आयन बिल है, 136 आयन बिल। परिवार नतमस्तक हो गया, जा भाई तू संयम पंथे जा भाई, हमने इतना टाइम तक अंतराय किया है, उसके लिए हम इच्छा में दुक्कड़म मांगते हैं। आप सोचो ऐसे ये महात्मा वर्धमान तप के होली में जुड़े, बराबर। चौथे दिन अभिग्रह दिया, सुनना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग अभिग्रह दिया महात्मा ने, कि ये ओली में है ना एक आराधक जुड़े हैं स्नेहुल भाई, ये स्नेहुल भाई जो वापरे ना सिर्फ उतना ही वापरने का, माने वो जो वापरेंगे ना उतना ही वापरने का। ये स्नेहुल भाई का तकलीफ ये था, इनको आम्बिल का जमता, इनको गलती से है ना 1-2 रोटी, वो भी मुश्किल से, वो तो पित्त चढ़ी, उसमें भी क्या है, क्योंकि क्या है मालूम है, खाने पीने के शौकीन, होटल वगैरह जाने के लिए माखन वगैरह अबक सब कुछ खाए। ये तो गुरु भगवान ने प्रेरणा की और आयन बिल में जुड़ गए थे, आपको मालूम है भी है। ये कभी कभी 2-3 थोड़ा चना लेते थे, थोड़ा ममरा लेते थे, थोड़ा है ना वो ढोकला जैसा 1-2 लेते थे, उतना लेके ख़त्म कर देते। और इनका नियम था 11 बजे सुबह को आएंगे, 11 बजे सुबह को आएंगे, 45 मिनट में आम्बिल वापरेंगे और महात्मा को वंदन करने आएंगे। तो गुरु ने बोला था भाई शिष्य रत्न को कि आ वक्ते आवे ने त्यारे पूछी लेजो भाई कि शू आप्યું। आप सोचो शिष्य वो वंदन करना है, गुरु ने पूछा कि शू आप्યું भाई, तो કહે છે ને કે ખાવતું નથી સાહેબ આમ બી વાપરવાનું, એટલે શું છે ભાઈ આમ થોડાક ચણા ને થોડાક મમરા ને થોડુંક જે છે રોટલી હતું ખાલી વાપર્યું। ये दिन वो महात्मा ने 2 रोटी, थोड़े से चने और थोड़े से ममरे के ऊपर आयन बिल किया। बोलो कैसा, मैंने गुरु की आज्ञा का क्या पालन है।
है। आप सोचो, स्नेहुल भाई नीचे गए, उनको क्लिक हुआ भाई कि महात्मा रोज तो पूछते नहीं, आज क्यों पूछा भाई? तो ऊपर आके दूसरे महात्मा को पूछा, आम केम पूछ्યું भाई महात्माए? तो कि एमने अभिग्रह હતો, તમે જે વાપર્યો વાપરવાનો। आप सोचो क्या अफसोस हुआ होगा स्नेहुल भाई को, अरे महात्मा मैं तो खाली 4 જ वस्तु वापरेली। आप सोचो 6 दिन बाद वापस है ना गुरुना अभिग्रह दिया। स्नेहुल भाई जे वापरे ने ये नहीं वापरવાનું, जे नो वापरे वापरવાનું है। 5वें दिन से स्नेहुल भाई का नियम था कि हवे तो भले मजबूरी में पण બધું જ। आप सोचो 6ठे दिन है ना स्नेहुल भाई को पूछा आज क्या वापरा, तो क्या आज બધું જ વાપર્યું, खाली करियातू नहीं वापरा। ये महात्मा ने गुरु आज्ञा के पालन के लिए करियाता पे एंगल किया है। बोलो सलाम ठोकने का मन करता है भी ऐसे महात्माओं से है। आज ऐसे गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त नहीं हुआ। ये महात्मा का नाम पूज्यपाद श्री चैत्य वल्लभ विजय जी महाराज, ये महात्मा आज है। आज गच्छाधिपति शिरोमणि आचार्य देश पूज्यपाद श्रीमद विजय श्री प्रशांत मूर्ति ऐसे राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा की वयावच करते हैं ये महात्मा। और क्या वयावच करते हैं, उनके गुरु के शब्द है, आखे साधु समुदाय में अंदर ऐसे कोई महात्मा नहीं है जो ऐसे प्रकार की वयावच कर सके। देखो ऐसे मेरे पास दूसरे 50-60 प्रसंग है। मुझे आपको पूछना है 7वें दिन वैसे मुझे ध्यान का सेशन लेना था, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो एक और दिन भक्ति को थोड़ा कैंसिल करके इस सेशन को अगर अपन चला सके तो मुझे बहुत आनंद होगा। लेकिन सर्वानुमति से, संघ के सर्वानुमति से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें दिन उसमें क्या है, एक 8वां दिन तो चलो अपने पास है ही, कल का दिन भी अपने पास है नहीं, 6ठा और 7वां है। मेरी ऐसी इच्छा है भी 6ठे दिन भी अगर इसके थोड़े पार्ट 2 को कंटिन्यू कर सके तो मेरी बहुत इच्छा है भी इसकी है। अभी आप लोग को डिसाइड करना है भी 7वें दिन एक ध्यान का सेशन रखना है। 7वें दिन सबको व्हाइट एंड व्हाइट में आने का है। 7वें दिन मंगलिक प्रतिक्रमण होगा, उस दिन एक ध्यान का सेशन। गुरु भगवान ने खास प्रेरणा की है विश्व शांति माटे जाप अने ध्यानનું सेशन રાખવાનું છે। विश्व शांति माटे बोलो जोड़ाशो भाई एमा। अभी विश्व में युद्ध जैसी परिस्थितियाँ होती है, जो अराजकता फैली हुई है, तो 7वें दिन हमने ये प्लान किया है। 6ठे दिन मेरा ऐसा इरादा है कि अगर आपको आनंद आवे ये वाणी सुनने में तो और थोड़ा अपन रखे भाई 1 घंटा इसको, चाहे 1 घंटा ही रखो लेकिन रखो। एक्चुअली तो दोपहर को आते ना तो ऐसा कुछ अपने को दोपहर को भी करने का मौका मिलता, लेकिन क्या है इधर सब ठंडे थकेले लोग हैं, इधर कोई आवे नहीं। तो और 1-2 प्रसंग लेके आज का ये हम सत्र पूर्ण करेंगे। गुरु भक्ति की बात चल रही है, गुरु समर्पण की बात चल रही है। अब सुनना, अमरचंद भाई नहर, या नाम याद रखना, अमरचंद भाई नाहर, नहर नहीं, अमरचंद भाई नाहर राजस्थान के श्रावक हैं। ऐसे एरिया के श्रावक है जयपुर के, वहाँ पे वो टाइम पे चातुर्मास होते नहीं थे, चातुर्मास होते नहीं थे। साध्वी जी भगवान पधारे चातुर्मास करते, वाणी सुन के इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए ये भाई, क्या है ना, ये साध्वी जी भगवान को बोले कि आपके जैसे सदगुरुनी का संयोग मुझे हुआ प्राप्त, कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ ये संयोग है। देखो जिनको नहीं मिलता ना उनको पता चलता है, जिनको मिलता है उनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा है। आप सोचो, ये श्रावक ने संकल्प किया, आप जब तक इधर वापस विहार करके चातुर्मास करने के लिए नहीं आओ, आप वापस इधर विहार करके चातुर्मास करने नहीं आओ, तब तक मैं 3 अभिग्रह धारण करता हूँ। पहला, संपूर्ण मौन, क्या बोला, चप्पल का संपूर्ण त्याग और एक द्रव्य से एकास ना करना। बोलो गुरु भक्ति कैसे देगी? इन्होंने कितने एकास ने सिर्फ छाछ से की, कितने एकास। और आप मानोगे नहीं, आपको जान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साध्वी जी भगवान के बाद के चौमासे है ना दक्षिण दिशा में थे, जिसके वजह से राजस्थान आना 18 सालों के बाद 18 વર્ષ સુધી સંપૂર્ણ મૌન, ચપ્પલનો સંપૂર્ણ ત્યાગ અને એક દ્રવ્યથી એકાસના, અને ગુરુ ભક્તિ કહેવાય। તમને ખબર છે આ શ્રાવકની ગુરુ ભક્તિ એવી છે, છેલ્લે ઉપાશ્રયમાં એ જ સાધ્વીજી ભગવાનની સામે આમના પ્રાણ ગયા, આને गुरु भक्ति કહેવાય है। आप सोचो, और बताता हूँ मैं आपको, ये अपने यहाँ पे ऐसे है ना, क्या क्या प्रभाव है भी। श्रद्धा, श्रद्धा क्या कर सकती है? बोलो श्रद्धा क्या कर सकती है? आपको जानना है श्रद्धा क्या कर सकती है? परमात्मा के ऊपर श्रद्धा है भी, चंद्रप्रभ स्वामी परमात्मा के ऊपर श्रद्धा है भी, तुमने बोलो श्रद्धा है?
श्री अंतरिक्ष जी महातीर्थ के रक्षा के लिए युग प्रधान आचार्य श्रम पन्यासरोवर चंद्रशेखर विजय जी महाराज आए। एक साध्वी जी भगवान को बहुत इच्छा हुई, मुझे भी कुछ करना है भी, मैं कोर्ट के केस वगैरह तो लड़ नहीं सकती, मुझे कुछ करना है भी। महात्मा से परमिशन मांगा, मुझे कुछ करना है भी। साध्वी जी भगवान को पूछा महात्मा ने, क्या क्या कर सकते हो? मारी 100મી ओळी चालू થવાની છે વર્ધમાન તક। શું બોલ્યા સાધ્વી जी भगवान? मारी 100મી ओळी चालू થવાની છે। महात्मा ने प्रेरणा की, कुछ विशेष कर सकते हो ओली में? विशेष? साध्वी जी भगवान ने अभिग्रह धारण किया। सुनना, अंतरिक्ष जी की रक्षा करने के लिए साध्वी जी भगवान ने अभिग्रह धारण किया 100 के 100 आयम्बिल एक चावल के दाने से। और ये महात्मा ने सक्सेसफुली 100वीं ओली पूरी की। ये अंतरिक्ष जी महातीर्थ के रक्षक। श्रद्धा क्या करवा सकती है? मैं आपको बोलूँ, सुन के आपको है ना आश्चर्य नहीं होगा, नींद ही नहीं आएगी। मैं तो आपको बोलूँ, अगर आपने भावपूर्वक श्रवण किया ना, आपको रात को नींद नहीं आएगी आज, कि ऐसा भी श्रद्धा कमाल कर सकती है। तीर्थाधिराज श्री शत्रुंजय जी महातीर्थ, बोलो सबके श्रद्धा का विषय है, सबके श्रद्धा का। कोई ऐसा है भाई जो यहाँ पे नहीं गया हो? भाई शत्रुंजय जी महातीर्थ की यात्रा तो सबने की होगी। यात्रा हम तो क्या ही करेंगे। एक महात्मा ने यात्रा की, ऐसी की अविस्मरणीय, आज भी ऐतिहासिक, ऐसा कोई रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई आज भी वो महात्मा का। साध्वी जी भगवान है, साध्वी जी भगवान थे 24 छठ કરીને 7 यात्रा, એ તો બધાને ખબર છે। આ મહાત્માએ 24 છઠ કરીને 7 यात्रा, પછી 8 यात्रा, પછી 9 यात्रा, પછી 10 यात्रा, 11 यात्रा, 12 यात्रा, आम करता करता आ महात्माए 24 छठ કરીને 27 यात्रा સુધી કરી। 2 दिन में 27 यात्रा संभव है? क्या लगता है भाई? शक्य है। जिसको दादा में विश्वास है उसको शक्य है। जे लोग बुद्धिजीवी हो एमने शक्य नहीं है। 63 दिन के अंदर, 63 दिन के अंदर लगभग है ना 357 से भी अधिक यात्राएं महात्मा ने। एक साध्वी जी भगवान पूज्यपाद श्री कंचन श्री जी महाराज से, क्या महाराज है? कंचन श्री जी महाराज से लास्ट स्टेज कैंसर हुआ। डॉक्टर ने बोल दिया 1 ही महीना है। अब आप कुछ भी करो, 1 भी महीना है। हाँ, करेंगे अब करेंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके करेंगे। तो ये कैंसर हुआ साध्वी जी भगवान को, और ऐसा है कि डॉक्टर ने बोल दिया भाई 1 महीना, 1 ही महीना लास्ट है। गुरु बहनों और शिष्यों ने पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा है? महात्मा ने बोला अगर प्राण तन से निकले तब गिरिराज की हो छाया। आप सोचो, लगभग 100, 150, 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर थे। गुरु बहनों ने खास गुरु भगवान की इच्छा शिष्यों ने पूरी करने के लिए डोली में विहार प्रारंभ किया। गिरिराज पहुँचे महात्मा है, महात्मा साध्वी जी भगवान रोज है ना धर्मशाला में से रोज है ना वो शिखर देखते हैं, रोज आदेश्वर परमात्मा को याद करते हैं कि दादा तारा धाम में आवी परंतु हजी पण छतां पण हूँ मળી નથી सकती भाई। तमने केवी लाचारी है, केवी मजबूरी है, केवी विवशता है। शिष्यों को रोज बोलते हैं 1 दिन यात्रा करना है। शिष्या बोलती है आपको पता है ना गुरु भगवान आपसे उतरा भी नहीं जाता। आपको मालूम डोली से उतरेंगे ना हाफ चढ़ता था, लिटरली शरीर खत्म जैसा हो गया था। लिटरली अभी तो है ना 15-20 दिन का जितना आयुष्य बचाओ ना उतना प्रकार का शरीर पूरा गल गया। और 1 दिन जिद किया साधु जी भगवान ने कि मैं ना जे पण छे ने भले शाश्वत भूमिनी स्पर्शना करता प्राण जाए तो पण वांधो नहीं, पण आज तो मारे। बोलो, गुरु भगवान ने पालकी लिया और 2 लोगों ने कंधे पे धारण किया, उतारा, ऐसा हाफ चढ़ा, उधर के उधर बैठ के। आप सोचो वो हाफ चढ़ा है ना, सफोकेशन हो रहा है, उसमें भी उन्होंने 5 चैत्यवंदन किए। 5 चैत्यवंदन मारा दादा ने मारे भेंट तो आपी ज જોઈએ। आप सोचो दूसरे दिन फिर से जीत किया। शिष्या बोल रही है नहीं आपको पता है ना भाई हमसे आपकी पीड़ा नहीं देखी जाए। और वो साध्वी जी भगवान बोले तू कुछ भी कर भाई लेकिन मेरी अंतिम इच्छा भी। इतना इमोशनल अत्याचार किया कि शिष्या एक बार के लिए पिघल गई। दूसरे दिन आप सोचो 5 कदम और आगे चले, 5 कदम वो महात्मा चल पाए, उधर ही बैठ के रोड पे ही। आप सोचो रोड के ऊपर, तलेटी रोड के ऊपर ही वो चैत्यवंदन करे 5। 17वें दिन वो महात्मा ऐसे कछुआ छाप, आप बोलोगे तो ऐसे धीरे धीरे धीमी गति से 17वें दिन तक है ना, 17वें दिन तक रोज
पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, पुरुषार्थ। वो साध्वी जी भगवान ने, और 17वें दिन तक किधर पहुँचे भी, तलेटी तक पहुँचे। तलेटी देख के आनंद आनंद रोम रोमांचित हो गए। 5 चैत्यंदन तलेटी पे किए। आप मानोगे नहीं, ये महात्मा ने 43 दिनों तक वो पुरुषार्थ चालू रखा। 43वें दिन पे 43rd डे के ऊपर ये दादा के दरबार में थे भी, बोलो यात्रा करके। लास्ट स्टेज कैंसर के महात्मा, श्रद्धा क्या करवा सकती है भी, है। नीचे आए, डॉक्टर आए थे रूटीन चेकअप, और रूटीन चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बोला कैंसर तो छोड़ो, नख में रोग भी नहीं। ये मेरे आदेश्वर दादा का प्रभाव। और ये कंचन श्री जी साध्वी जी भगवान ने उसके पश्चात ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5000 यात्राएं की शक्ति, और 90 साल के उम्र तक जितना दीर्घायुष्य। ये श्रद्धा आज अपने को लेकर जानी है, शासन के प्रति ये समर्पण लेकर जाना है। इसी के साथ जीना क्या विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो इच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय।